वो सब के सब सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं भेजे जाएंगे। वो कानून कहीं के जानकार वो होंगे। नहीं, सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। कानून के जानकार होंगे कि नहीं होंगे ये तो सरकार पे निर्भर करेगा किसे बनाएगी। जो हाँ। है सब काम मुसलमानों के फायदे के ही जी। करती है। 3 तलाक का बिल लाई वो भी मुसलमानों के फायदे के लिए लाई थी। CAA लाई वो भी मुसलमानों के फायदे के लिए लाई थी। एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट लाई वो भी मुसलमानों के फायदे के लिए लाई थी। और कश्मीर की धारा 370 जो इन्होंने हटाई थी उस वक्त भी यही कहा था इन्होंने कि मुसलमानों के मुसलमानों फायदे का के फायदा लिए है। हो। तो भाई ऐसी मेहरबानियों से मुसलमानों को दूर रखा जाए। साथियों नमस्कार, मैं इस वक्त दिल्ली के प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली जी हैं। जावेद साहब, फिलहाल जो पूरा डिस्कशन हुआ, लंबी चौड़ी बहस हुई, 14 घंटे राज्यसभा चली, 12 घंटे लोकसभा चली, उसमें बिल पास कर दिया गया, वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसके बाद खूब हंगामा मचा हुआ। लेकिन क्या ये मैसेज देना है कि अब मुस्लिम समाज को थोड़ा सा दब के रहना पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे करके उनके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनकी पावर कम की जा रही है? देखिए, दबने दबाने का तो लोकतंत्र के अंदर कोई सवाल होता नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी तक भारत में संविधान कायम है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसलिए कोई किसी को दबा लेगा या कोई किसी से दब जाएगा, वैसी स्थिति नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर महसूस हो रहा है कि मुसलमानों से संबंधित जो मामले हैं उसमें सरकार अनुचित हस्तक्षेप कर रही है। वो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत उचित नहीं है। सर, सरकार का तो ये कहना है कि ये बिल मुसलमानों के लिए ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से तो अ, ये सरकार जो हाँ। है सब काम मुसलमानों के फायदे के ही जी। करती है। 3 तलाक का बिल लाई वो भी मुसलमानों के फायदे के लिए लाई थी। CAA लाई वो भी मुसलमानों के फायदे के लिए लाई थी। एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट लाई वो भी मुसलमानों के फायदे के लिए लाई थी। और कश्मीर की धारा 370 जो इन्होंने हटाई थी उस वक्त भी यही कहा था इन्होंने कि मुसलमानों के मुसलमानों फायदे का के फ़ायदा लिए हो। है। तो भाई ऐसी मेहरबानियों से मुसलमानों को दूर रखा जाए। मेरा तो यही उनसे निवेदन है कि कम से कम इतनी मेहरबानियों की बरसात मुसलमानों पर ना करें। सर, ये भी कई बार कहा जाता है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो अंतिम मान लिया जाता है, इसीलिए ये बिल लाया गया है। हम तो ये बात जानना चाहते हैं कि वक्फ के मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फिर कैसे चल रहे हैं अगर वो ट्रिब्यूनल का फैसला जो है अंतिम है। इस बात का जवाब देना चाहिए। अगर वो अंतिम होता तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वक्फ से संबंधित जायदादों के जो मामले हैं वो नहीं जाने चाहिए थे। और दूसरी बात ये अकेला वक्फ ट्रिब्यूनल ही एक सा ट्रिब्यूनल नहीं था जिसका फैसला किसी हद तक, अंतिम तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक वो सुरक्षित रहता था। मतलब एक तरीके से उसको उसमें कम गुंजाइश थी उसके पलटे जाने की। ऐसे हमारे यहाँ 70 ट्राइब्यूनल हैं जिनके अंदर अधिकांश के फैसले ट्राइब्यूनल बनाए इसलिए जाते हैं कि उस विभाग से संबंधित फैसले जो हैं वो उसी के विशेषज्ञ लें और वो सही करें। और आखिरी बात मैं इस पे ये कहना चाहूँगा ट्राइब्यूनल पे कि ट्राइब्यूनल के जो भी मेंबर बनेंगे वो कोई मज़ारों के मुतवल्ली तो बनेंगे नहीं, मस्जिदों के इमाम तो बनेंगे नहीं, वो कोई मुस्लिम सुधार समितियों के कार्यकर्ता तो बनेंगे नहीं। ट्राइब्यूनल के 2 मेंबर बने या 3 मेंबर बने या 4 मेंबर बने, जितने भी बनेंगे वो सब के सब सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं भेजे जाएंगे। वो कानून कहीं के जानकार होंगे। वो नहीं, सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। कानून के जानकार होंगे कि नहीं होंगे ये तो सरकार पर निर्भर करेगा किसे बनाएगी। तो सरकार ऐसे लोगों को बनाने से पहले ही शक कर रही है कि जिन्हें हम बनाएंगे वो सही फैसला नहीं देंगे। आप ऐसे लोगों को बनाइए उसमें जो भी 2-3 मेंबर आपको बनाने हैं जो ईमानदार हों, जो फैसला सही से दें। वो कोई चुन करके तो आएंगे नहीं, कोई मस्जिदों में से तो चुन के नहीं आएंगे, ना मदरसों से चुन करके आएंगे वो। तो इसलिए ये एक बहाना है। और चूंकि वक्फ की संपत्तियों को हड़पना सरकार का मकसद है, क्योंकि ज़मीन जो है बीजेपी की सरकार का बहुत प्रिय विषय रहा है जब से ये आए हैं। इन्होंने डिफेंस की ज़मीन नहीं छोड़ी, इन्होंने रेलवे की ज़मीन नहीं छोड़ी। जहाँ भी इन्हें ज़मीन मिलती है ये अपने मित्रों को सौंप देते हैं। अभी वक्फ का जिक्र है और इनके ऑर्गेनाइजर अखबार ने लिखना शुरू कर दिया कभी ईसाइयों की ज़मीन भी है, अब उसकी तरफ भी जाएंगे। कुछ तो ये तो सात ज़मीन हजार बीघा बताया ज़मीन है। इनका प्रिय विषय है। ये ज़मीन का कारोबार करते हैं, ज़मीन के कारोबारी हैं।
ये ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के। सर आखिरी सवाल मैं लूँगा, प्रयागराज में अभी जो रामनवमी बीती वहाँ पर किसी दरगाह के ऊपर चढ़ के किसी ने जो झंडा फहरा दिया, ये हरकतें नहीं हमेशा देखने को मिलती हैं। मिलती हैं, लेकिन ये जो प्रेरित लोग हैं और कहाँ से प्रेरणा पाते हैं, ये सरकार से और सरकार के उच्च पदाधिकारियों से ही ये प्रेरणा पाते हैं। योगी जी तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में सारा क्राइम खत्म हो गया, सब हो गया। वो कहते हैं तो उनसे आप उनकी माइक उन्हीं के मुंह पे लगाइए जाके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने पूरी चर्चा के बारे में सुना कि सब समाजवादी पार्टी का खुला रुख यही है कि जो वक्फ बिल जो लाया गया है वो वक्फ की ज़मीनों को हड़पने के लिए लाया गया। आपके इस पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।